नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 और आज हमारे साथ है मिर्जापुर के दिग्गज और ये आखिरी इंटरव्यू है तो आप खुश हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग क्योंकि दैट इज नॉट इजी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रेंड हो रहा है आपका इंटरव्यू, आपकी ही बातों से मुझे पता चला। तो काफी सेल्फ कंज्यूम्ड। तो अगर मिर्जापुर को डिस्क्राइब करने के लिए हैशटैग का इस्तेमाल करना पड़े तो आप क्या हैशटैग इस्तेमाल करोगे? हैशटैग फैन लव। हैशटैग फैन लव विद 2 hearts। 3 हैशटैग वो सब छोड़ दिया। हैशटैग बस मजा आना चाहिए। हैशटैग MS4W। तो जैसे कि हमने सीजन 2 देखा और लंबा इंतजार भी किया सीजन 3 के लिए, तो आपके किरदार में हमें क्या एक बदलाव देखने मिल सकता है इस सीजन, और बताना ही है इसका आंसर। त्यागी परिवार के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है जी। एंड ऑफ द सेकंड सीजन में, जिसका अभी शायद बदला लेंगे वो लोग। तो ये रूप देखने को मिलेगा आपको त्यागी का। आई थिंक डिम्पी के माइंडसेट में कुछ चेंजेस आएंगे और प्यार का एक आंख के दरिये से निकलना है, इतना ही बोल सकते हो। आँख का दरिया डूब के जाना है। गुड्डू का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है इस दफ़ा। उसको हमेशा एक थोड़ा सा बुद्धू टाइप दिखाया गया है, वो इसमें अलग है। और फाइनली ही इज यूजिंग हिज ब्रेन्स, तो वो शायद थोड़ा शॉकिंग हो। या गोलू का इस बार बुद्धि के साथ साथ बल भी है, जो कि थैंक्स टू आया है, तो उसका हमने फुल यूटिलाइज किया है। राइट। वेल सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब 2 सीजन इतने सक्सेसफुल हो तो तब इस तरह का सीजन 3 लेकर आना, वो प्रेशर और उस प्रेशर से कोप करना किस तरह से आप देखते हैं? आई थिंक हर सीजन के बाद ऐसा लगता है कि अब हम प्रिपेयर्ड है, जब अगली बार आएगा तो टेंशन नहीं लेंगे, कुछ नहीं होगा। बट हर बार जान हलक में अटकी होती है और इस बार भी अटकी हुई है। पर वो ये जो कंफर्ट इस शो में मिलता है बनाने के टाइम, आई थिंक वो हम लोगों को सबको खींच के वापस लाता है। क्योंकि आई थिंक वो जो मेमोरीज है ऑफ मेकिंग इट, दोज वही इतने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि चाहे जो रिजल्ट जो भी हो वो हमसे कोई लेके नहीं जा सकता है। वही हमारी उम्मीद रहती है, क्योंकि जो भी ये कलाकार हैं, हम आपने भी देखे इतने सारे यहाँ पे हैं और हैं जो हमारे साथ आज नहीं है यहाँ पे, बट सबके सब इतने इन्वेस्टेड हैं शो में, इतने प्रोफेशनल हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं ये एट इंटरनेशनल स्टेज में भी बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। बट सबका इतना लगाव है इस शो के साथ कि वो इस जर्नी को इतना मेमोरेबल करते हैं। हम इतने लकी हैं कि जिस क्रू ने सीजन 1 पे काम करना शुरू किया था वही सीजन 3 में भी काम करते हैं, बिकॉज सबका एक अटैचमेंट है मिर्ज़ापुर के साथ। एंड आई थिंक वही हमारी सबसे बड़ी जीत एक कह लो, और वही सबसे बड़ा एक मज़ा जो आता है, वो सब प्रेशर्स हैंडल करना सिखा देता है। एंड आई थिंक वही इट्स अ स्ट्रेंथ टू बी पार्ट ऑफ मिर्ज़ापुर। आई डोंट थिंक प्रेशर है, बर्डन है, कुछ नहीं है। ये तो लाइक लिटरली इट इज़ एवरी डे यू थैंक whoever you can के मिर्ज़ापुर है। सर, कैमरा के सामने आपने इनके साथ जो कमाल किया वो तो हम देखते ही है, लेकिन इनकी कोई आदत जो है जो आपने नोटिस की हो, जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, तो वो जानना चाहेंगे। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, बताइए। तो एक्चुअली हाँ, सबकी दैट फॉर श्योर। आई कैन से लाइक अली इज वेरी सिमिलर टू मी। हम लोग डूम ग्लूम तो ढूंढते हैं, पहुंच के सबसे पहले अली और मैं यही ढूंढते कि कुछ क्या गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में यही है कि हम किसी चीज को जिंक्स कर देते हैं इससे पहले कि कुछ खराब हो जाए। तो आई थिंक वो उनकी आदत है बहुत सिमिलर, जो रसिका की भी है। तो रसिका, अली और मैं तीनों अगर एक रूम में हो तो मतलब आपको लगेगा कि शायद दुनिया भी खत्म होने वाली है। उसके एकदम ऑपोजिट ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, बहुत पॉजिटिव लोग हैं दोनों। आई डोंट थिंक आई हैव एवर, इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक दैट स्पिरिट अवे। मतलब ये हमेशा आके उन तो के सिक्सर ही है, हम आए हैं और ये सुपर हिट ही होगा। अभी डिसीजन है तो आगे बढ़ेंगे। सो यू कैन सी दैट थ्रू आउट देयर।
Dimpy is our baby of the group. So you know, she's I think also the simplest person that we have. She is very calming. She's very reassuring, very much like her character. And वो you know, she stays at a very even keel. She doesn't take pressure too much. She doesn't take happiness too much. So सबके अलग-अलग meters हैं. वाह यार, क्या बात है। क्या बात है। अब कुछ जो है वो सोशल मीडिया के कमेंट्स हमने पढ़े तो उस पे सवाल, ये बताओ। तो एक ये है कि इस बार मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है या वो जो लास्ट आपने छोड़ा था, या फिर अगले सीजन का इंतजार नहीं, ये करना तो पड़ेगा? बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। राइट। पर ये मैं कहना चाहूंगी कि solve होती ऑडियंस, रहेगी। हाँ, कि सीजन 2 के बाद जब क्रेडिट्स आ जाते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है Please जहाँ miss पे ना करें। जो सोल्यूशन है। तो जो भी रिकैप देख रहे हैं वो प्लीज देखिए, और जो रिकैप नहीं पोस्ट देखा है, क्रेडिट हाँ। सीन में एक कुछ clue है। हमने हिंट दिया था, Okay. लेकिन जिन्होंने वो नहीं देखा दिखा देंगे अब इस सीजन। ओके cool। तो एक मेरा भी सवाल इसके साथ, मुझे OTT देखो, फिल्म देखो, हमने आपको अभी देखा जाए तो लोग आपका नाम देख के वो जाते हैं। एक होता है कि कुछ तो अलग देखने मिलेगा, कुछ तो अच्छा देखने मिलेगा। क्या डूज और डोंट है आपके? I don't do bad films. नहीं हाँ, मुझे कनेक्ट नहीं होता है वीडियो कर स्टफ से। थोड़ा सा मैं ढूंढता हूँ कि कुछ नया हो, और रूटीन और फॉर्मूला से थोड़ा सा हट के बाहर देखने की कोशिश करता हूँ। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह का काम मैं कर रहा हूँ वो मैं चाहता तो हूँ बहुत आर्टिस्टिक काम करना, और मुझसे कमर्शियल ज़्यादा होता नहीं, तो बीच का रास्ता मुझे मिल गया। इट्स लाइक द न्यू कमर्शियल फॉर मी, लाइक दिस इज द राइट काइंड ऑफ कमर्शियल स्पेस दैट आई एम इन, व्हिच इज नाइस। ओके। डिम्पी को रॉबिन को लेकर सलाह देने वाले तो बहुत मिलते होंगे, तो एक वियर्ड सलाह कौन सी मिली अब तक? मुझे मतलब ऐसी वियर्ड सलाह तो मुझे लगता है गुड्डू भैया से आ सकती थी, आई नहीं। शादी कर लो। अच्छा आप कह रहे हो तो ठीक है। नहीं, डिम्पी रॉबिन की बात कर रहा हूँ। हाँ, डिम्पी रॉबिन की बात कर रहे हैं। करेक्ट। नहीं, ऐसी कोई वियर्ड सलाह तो नहीं मिली। मिर्जापुर के बाद आपकी जिंदगी किस तरह से बदल गई? बहुत बदल गई यार, वो डिम्स तो मेरा नाम हो चुका है, मतलब मुझे हर्षिता कोई बोलता नहीं है मुझे इस सेट पे, ऑफ कैमरा भी। एंड बट पर्सनली मेरे लिए बहुत चेंज हुई है, बिकॉज मिर्ज़ापुर से पहले 2018 में OTT जस्ट आया था विद द शोज लाइक दिस, तो मेरे लिए एक रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एवरी एक्टर हु प्लेज एनी कैरेक्टर इज वे मोर, लाइक इट्स 100 टाइम्स। और नहीं फर्क पड़ता कि कौन कितनी देर के लिए, ऑफ कोर्स इट मैटर्स कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। और व्हाट हैज़ रियली चेंज्ड इज दैट इन टुडेज वर्ल्ड सिर्फ अगर किसी से इनसिक्योर होना है ना, तो एक अच्छे एक्टर से इनसिक्योर हो, वो कैसा दिख रहा है कैसा, वो सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेल अली, आपके लिए 2 सवाल हैं। एक तो एक कमेंट मैंने पढ़ा कि जो गालियाँ इस बार कम दी है आपने, तो क्या सेंसर किया है आपने खुद को, मतलब गुड्डू भैया ने? जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ जी, जी, मतलब जी। स्क्रिप्ट के हिसाब से, अदरवाइज गालियाँ हमने स्क्रिप्ट के खा हिसाब ली से हैं। जहाँ जरूरत दोनों में से एक डिसाइड कर लो, जहाँ जरूरत पड़ती है या पड़ती, स्क्रिप्ट के हिसाब से। स्क्रिप्ट में जहाँ जरूरत पड़ती है। ओके। और एक सवाल इसमें था कि हमेशा गुड्डू भैया की एक टक्कर होती है जब गृहस्थी बनने जाती है तब नहीं होती, तो इस बार कुछ उम्मीद है? इस बार 3-3 गृहस्थियाँ बना रही हैं। देखिए राइट थोड़े से प्लेयर हैं वो। राइट। अली, आपके बाद मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपका क्रिटिक कौन है, किसकी राय जो है वो आपको ज़्यादा मैटर करती है? 3 ग्रुप्स हैं। एक मेरे पहला जो है वो मेरे बचपन के दोस्त हैं कॉलेज के, वो फिल्मी लाइन में नहीं है, तो वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं और मैं उनकी सलाह ज़रूर मानता हूँ। एक मेरे डायरेक्टर हैं जो मेरे लिए मतलब सेट पे भगवान होते हैं। मैं उस स्कूल से आता हूँ जहाँ मतलब गुरु चेले उससे कि वो कंटाप भी धर देंगे तो हम ले लेंगे। इनका तो नाम भी गुरु है। करेक्ट। तो और डीओपी का नाम बाबा मेरे लिए वो बहुत 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 होता है। मैं ऑफ कोर्स मैं क्वेश्चन बहुत करता हूँ, तो शायद आई माइट बी कमिंग अक्रॉस एज समबडी हु इज नॉट अग्रीइंग और ये वो, बट आई होल्ड हिम इन लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। और तीसरा मेरी बीवी है, वो मुझे लगता, मैं उनका फैन हूँ तो मुझे लगता है हम सब वहाँ से कुछ आता है तो मैं थोड़ा डर लगता है।
ऑफ कोर्स। श्वेता, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस आपके किरदार में काफी ग्राफ लोगों ने देखा है शुरुआत से लेकर अब तक, ऐसा कौन सा बदलाव था इस किरदार में जिसने आपको शॉक किया? गोलू के उसमें आई थिंक वो फर्स्ट किल, बिकॉज गोलू वाज नहीं वो डंबल इतना हैवी वाला जो अच्छा। तुम बता रहे हो। क्योंकि गोलू सीजन 1 में जब बबलू कन्विंसिंग के टाइम गन से फायर करते हैं तो उनका सीन भी होता है जहाँ वो कहती है कि अगर तुम्हें वायलेंस करना है देन यू आर नॉट गोइंग टू बी ऑन माय साइड, बट देन लाइफ में सिचुएशंस ऐसी होती हैं एंड आई एम लाइक दैट कि मुझे तो लोगों से लड़ाई करना भी नहीं पसंद है। तो वो जब फ्लिप हुआ दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट ऑल्सो, बिकॉज वो सही गलत कुछ नहीं होता, वो फिर आप किसी सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करते हो, रिस्पॉन्ड कैसे करते हो। सो वो फिर अब नाउ दैट हैज बिकम सर्वाइवल ऑफ द नॉट इवन द फिटेस्ट, इट बी सर्वाइवल ऑफ I don't know. The strongest. Yeah, the strongest, the smartest, and वायलिनिस्ट। Okay, और लास्टली गोलू के किरदार के बाद एक वियर्ड फैन एनकाउंटर आपके साथ जो हुआ। you know I love it when people call me गोलू दीदी। और ये एक बार मैं नोएडा में शूट कर रही थी और मेरा जो कैरेक्टर था बहुत ही ऐसा सिंपल लुकिंग कुर्ता वुर्ता जाके मैं नीचे जा रही थी और एक ऑलमोस्ट अली के साइज का लड़का ही सो मी लाइक अरे गोलू दीदी, अरे वाह यार, साइज डज नॉट मैटर। तो वो मुझे इसलिए गोलू डॉन, गोलू दीदी, गोलू देवी ये सब मुझे बहुत पसंद है। ओके गाइस, ऑन दैट नोट हमारे साथ 5 लोग हैं तो 5 रीजन, एक 1 each टू वॉच मिर्जापुर 3। देने की जरूरत नहीं है बट दे दीजिए। अच्छा तुम मतलब उधर से बिल्कुल इस लाइक अ पावर प्ले। हाँ नहीं मैं तुमसे ही अच्छा बोल ओके रहा हूँ। अब ये करो है ना, अच्छा अब ये बनो। And we have obliged, huh? नहीं आई लव इट, आई लव Yeah. दिस डायनामिक। रीजन क्या, हम क्या दें, पीछे पड़े हो इतना टाइम से कि कब आएगा आ रहा है, अब देख लो। या हर्षिता, तुम्हारा रीजन हमारा अब रीजंस तो क्या ही देने हैं, इतने सारी बार तंग कर चुके हैं इतनी बार आप तंग कर चुके हो, पूछ के कब आ रहा है कब आ रहा है कब आ रहा है। अब प्लीज देख लो और उसी दिन देख लेना, नहीं तो स्पॉइलर मिल जाएंगे। करेक्ट। बिंज ये वॉच, actually अच्छा reason बिल्कुल है। बिंज वॉच करना है, जिस दिन आएगा उसी दिन। यही रीजन है। हम बस वेट कर रहे हैं कि आप लोग देखें और हमें बताएं कि कैसा लगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी देखें और बताइए। 5 जुलाई सबसे इम्पोर्टेंट रीजन। आई हैव अ ग्रेट थिंग, 6 जुलाई मेरा बर्थडे है तो इसलिए 5 जुलाई आप देखें, जिससे कि आप कमेंट्स में बताएं, फिर हम सब 5 जुलाई। हैप्पी बर्थडे। प्लीज देखना। गाइस थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।